सबको क्लासिफिकेशन किया है, श्रेणीबद्ध किया है, कौन कौन से रोग एक दिवसीय उसमें ठीक होते हैं। और आपको एक शुभ सूचना भी देते हैं, एक बहुत शुभ सूचना। ये जो 200 प्रकार के रोग और कष्ट हैं, इनके लिए तो आदमी जो कुछ कर रहा है, व्यवस्था है जिसके पास जैसी, चाहे नमन कर रहा है तो भी ठीक होगा, चाहे न हवन करके प्रक्रिया से गुजर रहा है तो भी ठीक होगा, चाहे एक दिवसीय हवन कर रहा है तो बस वो एक दिन में ठीक होगा, लेकिन ठीक तीनों बराबर होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कोई नमन कर रहा तो नहीं साहब उनके 75 रोग ठीक होंगे, ऐसा नहीं, बराबर बराबर सबके ठीक होंगे। लेकिन जो तमाम असाध्य रोग हैं, हृदय की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, लीवर, किडनी, पेंक्रियास, आंतें, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, तमाम मूत्राशय की तमाम प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी, कैंसर है, एड्स हैं, बड़ी बीमारियां हैं जो असाध्य रोग बने हुए हैं, लकवा है, बड़े बड़े रोग हैं जो। तो दरबार ने आपके फैसला लिया है इन सब रोगों की, जो असाध्य रोग हैं, जो सब जगह से बेचारे थक गए हैं, पैसा भी नहीं उनके पास है, ऐसे सभी रोगों की चिकित्सा दरबार निःशुल्क करेगा। तो जितने ऐसे असाध्य रोग हैं, एक व्यक्ति होगा केवल परिवार का, और जिसको कष्ट है वो बस 2 लोग, जो आ सकता है आराम से, वो नहीं आ सकता है। कोई व्यक्ति घर से असाध्य रोगी है तो उसके घर से कोई, इसका पिता हो या पुत्र हो या माँ हो या बेटा हो, कोई एक व्यक्ति आ करके, वो हम तारीख सुनिश्चित करेंगे कि महीने की किस तारीख में ये आयोजन हुआ करेगा बृहद, और एक साथ उनको उसी एक दिवसीय पुण्य के अनुसार उनको पुण्य दे करके, हवन आदि करके, सारे अनुष्ठान करा के, और उनकी सभी गंदी और रोगी स्मृतियां नष्ट की जाएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और बिना 1 रुपया खर्च किए स्वस्थ हों। एक तो पैसा होता नहीं आदमी के पास, बहुत लुट जाता है तमाम असाध्य रोगों में, तमाम परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। हमने देखा बहुत बार लोग कर्जा लेके आते हैं, कोई मोटरसाइकिल बेच आता है, कोई कार बेच देता है। हाँ, डॉक्टर साहब तो बेचारे बैठे ही खाने के लिए वो पैसा खाते हैं, बदले में आपको दवा खिलाते हैं दोनों एक दूसरे खिलाते हैं। तुम रुपया खाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहते तुम दवा खाओ। अपना धर्म निभा रहे हैं। तो दरबार ने फैसला किया है जितने भी असाध्य रोगी हैं, कैंसर समेत तमाम रोगों के रोगी, सबकी निःशुल्क चिकित्सा होगी। और निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियां भी उनको निःशुल्क दी जाएंगी। ताकि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। इसलिए व्यवस्था दरबार की ओर से की जा रही है। हमारे तमाम, आप सब परिवार हो, परिवार के हिस्से हो, तमाम लोग घर में इस तरह के रहते हैं, असाध्य नहीं कर पाते हैं कुछ, तो दरबार ने सभी के लिए खोला, चाहे वो पहली बार ही क्यों नहीं आ रहा है तब भी उसके लिए है। तो ये एक व्यवस्था दरबार ने बनाई है और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इसको बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। और प्रत्येक
अमावस्या में, प्रत्येक अमावस्या में इसका आयोजन हुआ करेगा अलग से, ऐसे असाध्य रोगियों के लिए। और हम सभी मिल करके, चूंकि अमावस्या में इकट्ठे होते हैं, हम सब मिल करके उनकी सेवा करेंगे, खूब आओ भगत करेंगे और चिकित्सा भी करेंगे। तो हर तरह से दरबार ये व्यवस्था करेगा कि वो स्वस्थ हो, उन तक चिकित्सा पहुँचे, उन तक लाभ पहुँचे जो इसके वाकई में हकदार हैं, उनको इसकी आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है असाध्य रोगों में। वो असाध्य रोग ठीक करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, स्मृतियां नष्ट होने के लिए, सर्जरी होने के लिए सूक्ष्म में एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग मन मत सोच के रह जाते हैं। मैं देखता हूँ मन मत सोच के वो लोग न होने की प्रक्रिया अपनाते हैं। हम देखते हैं उससे उनको लाभ नहीं हो रहा है। एक दिवसीय हवन के पुण्य की, जो अनुष्ठान के पुण्य की आवश्यकता है, वो होती है उसको। इसीलिए दरबार ने निर्णय लिया है और ये जारी रहेगा। दूसरा, दरबार ने एक निर्णय लिया है कि जिलों जिलों में, शहर शहर में प्रार्थना सभाएं और संकल्प सभाएं आयोजित करेगा। दरबार के जो भी भक्त या बाबा के शिष्य अपने ज़िले में या अपने शहर में अपने सब गुरु भाइयों के साथ मिलकर इसका आयोजन करेंगे, यहाँ से तारीख तय होगी, उस तारीख पे हम दरबार से ज़रूर पहुँचेंगे। दिन भर में 5-6 घंटे का प्रोग्राम वहाँ चल के, तो चाहे पहली बार कोई जुड़ रहा है, चाहे जैसे भी, सभी को आराम देने का काम, जितने मरीज हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, सभी को आमंत्रण रहेगा उस प्रार्थना सभा में, संकल्प सभा में। इतना बड़ा आपका आयोजन हो कि पूरे जिले के अस्पताल खाली हो जाएं। अब एक बार आ जाए प्रार्थना सभा में तो कहे भैया हमें अस्पताल नहीं जाना, हम घर जा रहे हैं। और वहीं बढ़िया छोटा सा भंडारा हो, सब कोई साथ में प्रसाद खाएं और अपने अपने घर को जाएं। तो ये एक कल्याण का काम होगा, ये भी चलेगा। उसमें जो भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिस भी ज़िले में, जिस भी प्रदेश में, ये मत सोचना कि आपके पास 5000 आदमी हो तभी गुरुजी आएंगे। 5 आदमी होंगे ना तब भी हम आएंगे। हमारे लिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जो भक्ति और श्रद्धा, आस्था, विश्वास है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर आएंगे। और यही कारवां बढ़ता जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे। हम सभी, आज पूर्णिमा के दिन है, आज तमाम शक्तियों का उदय हुआ है। इस तरह की, जो इस तरह की बड़ी बड़ी संकल्प सभाओं में, बड़े बड़े स्टेडियम में एक साथ चाहे 1-1 लाख आदमी बैठा हो, वो भी एक साथ आनंद महसूस करेगा। तो सभी लोग इस यज्ञ में अपना योगदान करने के लिए तैयार रहो, कमर कसे रहो। दूसरा, आप सभी से ये भी कहना है कि संघर्षों से घबराना नहीं है। बहुत न्यूज़ सुनी होगी आपने मीडिया में, बहुत ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कौन सा तोप तलवारें चल गई।
पहले बता चुका हूं मैं, जब भी ऐसा कुछ सुनना और मजबूत हो जाना, समझ लेना दरबार और मजबूत हो रहा है। क्योंकि आपका ये दरबार सत्य का दरबार है। मैंने कहा, तब भी कहा, इसके पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं और आगे कहता रहूंगा, हमारा चैलेंज वहीं पर स्टैंड है। पूरे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी स्वागत है उनका, सभी वैज्ञानिकों का स्वागत है, और सभी वो अंधविश्वासी, एकदम जो अंधविश्वासी लोग हैं उनका भी स्वागत है। कौन से अंधविश्वासी? जिन्होंने जाना ही नहीं, मान लिया कि कुछ नहीं होता है। ये तो अंधविश्वास, सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अंधा विश्वास तो ये है कि जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, अनुभव नहीं किया, मान लिया नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। तुमसे बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं। असली विश्वासी वो है जो आए, आ करके अनुभव करे, अनुभव करके फिर अपनी बातें बताए कि हाँ सही है गलत है। तो बार बार ऐसे लोगों का स्वागत है, आए और अपना दरबार का जो चैलेंज है वैसे स्टैंड है, हमेशा रहेगा। आओ परीक्षण करो, देखो, ईश्वर की शक्ति को महसूस करो, सनातन की शक्ति को महसूस करो, अनुभव करो। तुम में दम है तो अनुभव करने की अपने अंदर कला विकसित करो, धैर्य लाओ, धीरज लाओ अपने अंदर, और देखो आकर के कि कैसी ईश्वर की शक्ति होती है जो कभी महसूस नहीं की थी। अभी तक क्या हुआ कि ईश्वर की शक्ति को महसूस ही नहीं किया किसी ने। मान लिया कि ईश्वर तो होता ही नहीं, बस एक खाना पूरी भरे लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े धार्मिक हैं, और फला मंदिर में जाते हैं वहाँ 5 किलो सोना चढ़ा देते हैं। सोने का छत्र चढ़ाया है, मतलब बहुत बड़े हम धार्मिक व्यक्ति हैं। और वो बेचारा जिसकी जेब में पैसे नहीं खाने को, वो भी तो लाइन में लगा है। उसका नहीं, उसका तुमसे ज़्यादा है। ईश्वर में भरोसा उस पर ज़्यादा है, उसके अंदर तुमसे ज़्यादा है। तुम सोने चांदी से खरीदना चाहते हो ईश्वर को, वो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से, भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहता है। ईश्वर उसको मिलता है जो समर्पित होता है। ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता है, ईश्वर के प्रति समर्पण हुआ जा सकता है। आपका समर्पण हो सकता है, वो भी बिना शर्त का समर्पण, तब आप ईश्वर को प्राप्त होते हो। ईश्वर नहीं प्राप्त होता किसी को, ध्यान रखना। तो डरना घबराना नहीं है, हम तो स्टैंड करके बैठे हैं। आओ भैया करो परीक्षण। जितना मीडिया आया हमने हर बार उससे कहा, ये पोंपो दाएं बाएं गाड़ी दिखा रहे हो, कहीं ये दिखा रहे हो, हॉल दिखा रहे हो। हमने कहा बात सुनो, ठाठ से रहते हैं और अपने भक्तों को ठाठ से रखते हैं। अरे हमारी तो इच्छा होती है हर भक्त के लिए एक अलग कमरा बना दे, एयर कंडीशन बिल्कुल, आओ उसी में पड़े रहो। अब इच्छा है तो है, क्या करें इसके लिए। मौका मिलेगा तो पूरा भी कर देंगे। क्या करें, है अपनी ऐसी, क्या करें, इच्छा है तो खूब आनंद करना है, खूब मस्ती करना है। बोले कि 1,51,000 लेते, हमने कहा अब 2,51,000। ज्यादा करोगे 5 लाख कर देंगे।
तुम्हारा नंबर आते आते 5 लाख हो जाएगा। तो वो सोचते करे 1 हवन हुआ हो गया, 1,51,000। बेचारे बहुत बहुत संकट में हैं। बड़े बड़े अस्पताल लोग 40 लाख 50 लाख दे आते, आदमी मर भी जाता वहीं पे, और लाश तब तक नहीं देते हैं जब तक उनका बिल नहीं पूरा हो चुकता हो जाता है। ऐसी जल्लादी है, अमानवीय व्यवहार। तब तक लाश नहीं देंगे जब तक आप एक एक पाई वहां चुकता नहीं कर दोगे। वहां जाके नहीं पूछेंगे गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है यहां, वहां नहीं पूछते। वहां कहते खबरदार गेट के अंदर घुसे तो बहुत मारेंगे। हैं? अच्छी बात है, धर्म है, जो अच्छा काम करता है उसके प्रति निगाहें ज़्यादा रहती हैं। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो खराब काम कर रहा है, उस वहाँ क्यों नहीं जा रहे, हम अच्छा कर रहे हैं हमारे ऊपर क्यों निगाह लगाए हो। एकदम सही निगाह लगी है, अच्छे काम करने वालों पर निगाहें ज़्यादा होनी चाहिए। एक एक चीज़ का ब्यौरा पूछना चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब इसलिए लेना चाहिए। धर्म है ना, व्यवस्था है ना। जितनी ज़्यादा निगाहें रहेंगी तो दरबार तो चुंबक है, सभी निगाहों को समेट लेगा। तुम भी अंदर आओ तुम भी जुड़ जाओ, अंदर आओ, बाहर से काम नहीं चलेगा। निगाहें बाहर से नहीं, अंदर आकर के निगाहें देखो, अंदर से देखो व्यवस्था, बाहर देखो क्या मिलेगा। तो अंदर आओ, अंदर से देखो, एक एक चीज़ देखो। तो हमने कहा ना भाई, सब चीज़ देखो, चेक करो, अच्छे से समझ लो कि धार्मिक लोग भी व्यवस्था से चलाना जानते हैं। तो हमसे बोले बताइए आप धार्मिक काम करते हैं कि व्यापारिक। हमने कहा तुम तो यार वो क्वेश्चन कर रहे हो वामदेव वाला, एक है ना वामदेव जी, तो उनके हैं? अच्छा हाँ अच्छा 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 है। तो उन पे बड़े आरोप लगते हैं, व्यापारी है, साधु नहीं व्यापारी है, गेरुआ कपड़ा पहने व्यापारी है। अरे भाई एक आदमी कोई काम कर रहा ढंग से कर रहा है, एक साधु, क्या नाम बताए? अच्छा रामदेव। तो अगर कोई साधु एक सन्यासी अगर व्यवस्था से काम कर रहा है, व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है, उसका टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, भारत सरकार के जो रूलिंग्स हैं, लॉज हैं, उनके अनुसार चल रहा है, तो कहे तो व्यापारी है। अभी वो रामदेव जी टैक्स ना दें तो कहते चोर है। अरे भैया एक तरफ तो रहो। तो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उसको भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तो नहीं, वो तो व्यापारी है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लोग कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है। वेरी गुड। तो उनको कहने दिया जाए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है कहने के अलावा। इधर सुना उधर कह दिया, उधर सुना इधर कह दिया, कहे जा रहे हैं, बस कहे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कहे जा रहे हैं। तो उन सबका स्वागत है। और हम तो बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद मीडिया को देते हैं कि आपको पता है आपके दरबार को विश्वव्यापी बना दिया। जब हम बाहर जाते हैं ना तो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, रोकनी पड़ती, लोग सड़क किनारे फूल माला लिए खड़े रहते हैं। सब बैठे हैं, सब लोग साथ में यात्रा करते हैं। जिस पंप में डीजल भराने उतर जाओ तो मालिक आली को सब छोड़ के, नौकर कर्मचारी पहले अपने पास आ जाते, सब छोड़ के। मिलना है, कुछ अच्छा देखा ना होते हुए।
गलत दिखाने का प्रयास किया, चर्चा हो गई तो उन्होंने इंटरनेट खर्चा कर दिया, देख डाला करौली सरकार क्या करते हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, ये सब होता है। हो गया काम, करना चाहते थे नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव। अच्छा, दरबार आपका, इसमें दरबार को आपके महारत हासिल है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देना, आपके दरबार के पास कला है इसकी। तो बहुत अच्छा है। मीडिया के दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ढंग से हमारी जो है रगड़ाई की दरबार की, अच्छे से धोया मांजा, निकल आए साफ साफ। अच्छा है, आगे भी हम तैयार हैं और अच्छे से रगड़ाई धुलाई मंजाई के लिए एकदम तैयारी है। और देखो, जो अलग जगह है, पूर्ण गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है दरबार को, तो चाहे जहां चलो वहीं चल के कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हमने तो कई प्रस्ताव दिए गवर्नमेंट के लोगों को कि भाई कुछ ना दो हमको, जेलें दे दो, यही साफ कर दें हम। जितने अपराधी भाई, इनकी स्मृतियां हम नष्ट कर दें। कहाँ पुलिस परेशान घूम रही है। जब अपराध करने की स्मृतियां नष्ट हो जाएगी तो क्या करेगा फिर वो? अपना काम धंधा करेगा, कुछ बच्चे पालेगा, अपराध नहीं करेगा, दारू वारू नहीं पिएगा आदमी, छुरा उरा चलाना भूल जाएगा, गोली चलाना सब भूल जाएगा। तो कुछ है काम दे दिया जाए, जो दे दो वहीं सफाई चालू हो जाएगी। एक परामर्श केंद्र चलता है हर जिले में, जो पति पत्नी के बीच में चलती है। तो वहाँ बैठ के समझाते हैं चार लोग, ऐसे नहीं लड़ा जाता। तो फिर उधर कैसे लड़ा जाता है? ऐसे लड़ना ठीक नहीं है, तो फिर कैसे लड़ना ठीक है वो बताया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं। 100 केस में 2-4 केस अपने आप सुलझ जाते हैं जिनमें पहले से कुछ मिठास रहती है, बाकी सब तलाक, झगड़ा, लड़ाई, जेल, कचहरी, यही चलता है। दरबार को मिल जाए तो 100 में 100 केस सॉल्व हो जाएंगे, आप देखते हो। तो मैं कहता हूं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 दिन बाद सही, 10 साल बाद सही, करौली शंकर महादेव के झंडे के नीचे आना ही होगा। इसके बगैर कोई उपाय नहीं। दरबार से जो लोग निकलेंगे बन के, मजबूत होकर के, सीख समझ के, ये झंडा लेके जब चलेंगे तो इनके पीछे कारवा होगा। आज जैसे यहाँ हम सभा कर रहे हैं बैठ के, पूरे देश में, दुनिया में ऐसे सभाएं लोग करेंगे, दरबार के लोग, आप लोग करोगे निकल करके बीच से। आप में से लोग चुन के आएंगे। अभी तंत्र दीक्षा, जब आप, अभी मंत्र दीक्षा आज आपकी होगी, ये मंत्र दीक्षा के बाद जब आप पारंगत हो जाएंगे, दशांश हो जाएगा, फिर आप तंत्र की दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप कि हम तंत्र की दीक्षा के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें चुनाव हो गया तो फिर आगे है तंत्र दीक्षा का दूसरा लेवल है। तो अभी कल जो है ये सारे परीक्षण भी होने कहीं से, कल से परसों तक, और आपके मंत्र दीक्षा के पश्चात तंत्र दीक्षा के भी लोग फार्म तमाम आ गए हैं। इस बार अभी 500 फार्म तक आ चुके, हमें लग रहा है उसमें भी 700-800 फार्म आ जाएंगे। तंत्र दीक्षा के लिए आजकल लोग बड़ा उबाल मार रहे हैं। सबको दरबार खोलना है, खोलो।
पहले यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, अब तो दाखिला चल रहा है, मालूम नहीं बनी है तो यूनिवर्सिटी चल तो रही है, कागज में ना सही, हकीकत में चल रही है। तो यही जो तंत्र दीक्षा पा करके आगे बढ़ करके मास्टर बनेंगे, यही लोग सब बच्चे लोग यहाँ जो सीख समझ के बड़े हो रहे हैं, यही सब पहले प्रोफेसर बनेंगे यूनिवर्सिटी के। तो सभी लोग मिलजुल के देश को आगे बढ़ाना है, नेशन फर्स्ट। अपने धर्म के माध्यम से देश को और आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, मजबूत करना अपने देश को। और हमारे देश का सबसे बड़ा जो पिलर है वो युवा है। और बहुत ही कष्ट की बात है कि आज इस देश का युवा सबसे ज़्यादा बीमार है और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा बीमार युवा है। जिस दिन आप सब अलग लेके बाहर निकलेंगे ना, जिले जिले गांव गांव जो सभाएं होंगी, प्रार्थना सभाएं, संकल्प सभाएं, फिर दरबार आपको वो शक्ति देगा कि आप स्वयं भी अपने गांव गांव में कर सकते हैं सभाएं। उन सभाओं में जो इकट्ठे होकर के प्रार्थना में शामिल होगा, संकल्प में शामिल होगा, वो भी स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे उनको ईश्वर से जुड़ने में जो समस्याएं आती थीं उसका आभास होगा कि ईश्वर से जुड़ने पे क्या मिलता है, पहली बार पता लगेगा। तो देश का युवा जब स्वस्थ होगा तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वस्थ होगा और आगे होगा। स्कूलों में अभियान शुरू हो, कॉलेजों में अभियान शुरू हो, बच्चों को फोकस किया जाए। दरबार सक्षम है इसमें, अपनी वैदिक पद्धति के माध्यम से, सनातन वैदिक पद्धति के माध्यम से, कि बच्चों को मस्तिष्क फोकस कर दिया जाए, खाम खा की चीज़ों में दिमाग न जाने पाए, पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में रुचि बढ़ जाए, मोबाइल किनारे रहे, थोड़ा सा खाम खा की दोस्ती दूर रहें, पढ़ पाएँ अच्छे से, याददाश्त अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। देश का भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है और युवाओं को स्वस्थ करना पहला काम है। तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक के बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, ये दरबार काम करेगा। हम सब मिल के एक साथ काम करेंगे। ये प्रार्थना सभाएं, संकल्प सभाएं स्कूल कॉलेज में भी होंगी, वहाँ पर भी इनका आयोजन किया जाएगा ताकि एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण किया जा सके, गंदगी हटाई जा सके दिमाग से बच्चों के। तो ये सब बहुत सुंदरतम तरीके से होगा। तो आप सभी लोग इस अभियान में जुड़े रहें। और जैसे आज की दीक्षा में 1300 लोग, 1300 से ज़्यादा लोग एक साथ दीक्षा ले रहे हैं, पता है आपको? जो महीने में पहले 600-700 होते थे, आज दुगने में है। तो ये बताता है, इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ का इशारा है, संकेत है कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है आगे। तो आप सभी लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी एक कार्यक्रम अभी यहीं पर दीक्षा का यहीं से शुरू कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना महसूस हो। और जो 2 दिन अगले हैं उनमें ध्यान और साधना की विधियां बताएंगे। उसके लिए 5 मिनट का एक ध्यान कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इधर से व्यवस्था बनेगी, अंदर आप लोग आते जाएंगे, मंत्र आपको यहाँ मिलता जाएगा। और इधर से आप जाएंगे मंदिर बाबा के, वहाँ पुष्प अर्पित करेंगे, बाबा को चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे और अपने अपने स्थान में रात्रि विश्राम करेंगे। तो 5 मिनट के ध्यान के लिए सभी लोग आंखें बंद करें। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें। 5 मिनट का एक सुंदरतम ध्यान, 5 मिनट का, आंखें बंद।
सभी लोग परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें, गुरु माता जी को प्रणाम कर लें, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें। नेत्र बंद। अपने शरीर को थोड़ा सा दाएं बाएं हिला डुला लें, एकदम ढीला कर दें, ढीला करके एकदम ढीला छोड़ दें, हिला डुला के एकदम ढीला छोड़ दें शरीर को। और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आगे झुके हुए बिल्कुल ना बैठें, एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी। जो ज्ञान मुद्रा है वो बना लेंगे। मुद्रा, ध्यान के समय जो मुद्रा बनाते हैं, अंगूठा, ओम, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, नेत्र बंद करेंगे, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं मस्तक पे, अपने मस्तक पर वहाँ ध्यान ले जाएं, दोनों भवों के बीच में। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम तनाव नहीं लेना है। एकदम ढीला छोड़ के रखना है, बहुत आराम से मस्तक के बीचों बीच देखते रहना है, अंदर अंदर आंखें बंद करके। ओम। एक शिवलिंग देखने की कोशिश करें, एक शिवलिंग देखने की कोशिश करें। यदि दरबार का शिवलिंग ध्यान है तो दरबार का शिवलिंग, अन्यथा आपके पास जो सफ़ेद शिवलिंग आपके पास था उसको आंख बंद करके देखने की कोशिश करें। ओम। अब वहाँ पहुँचे जहाँ सुबह सुबह जिस बिस्तर पर आपने प्रातःकाल आज अपनी आँख खोली थी, सुबह सुबह पहली बार जब आँख खोली थी, वो क्षण अपना ध्यान करिए। ओम। इनके भूतकाल में सिर्फ उतना द्वार खोला जाए जितना कहा जा रहा है वो देख सकें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भविष्य का भी द्वार बंद करके रखा जाए, पैर लगा दिया जाए माँ की दृष्टि, बैलेंस सभी। जब आँख खोली बिस्तर से कैसे उठे थे या किसी ने उठाया था, सब ध्यान करिए। उठ करके पहला कौन सा काम किया आपने, जो जो किया, बाथरूम गए या चाय पी या बाथरूम हो करके स्नान करके बाहर आए, जो भी किया सब ध्यान करिए। एक एक चीज़ में ध्यान ले जाइए अपना। बहुत प्रेम से करना है आपको, बहुत प्रेम से। ओम। उसके पश्चात फिर आपने क्या किया देखते जाएं। जो कुछ भी किया, जहाँ गए, जिससे मिले, जो बातें हुई, सब ध्यान से देखने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ बीच में छूटे नहीं। साधारण से अगर फल के ठेले में आपने केले का भाव पूछा हो तो वो भी ध्यान करने की कोशिश करें, भले न लिया हो, केला खरीदा हो, कुछ भी किया हो, किसी से मिले हो, कोई बात की हो, सब कुछ ध्यान से एक एक करके पूरा दिन देखते चले आइए।
अभी तक का सब देखिए और अभी भी जो जो बातें हुई हैं और हो रही हैं यहाँ तक आ जाइए, वर्तमान तक यात्रा शुरू करिए। ओम, आपके पास अब 3 मिनट का समय है, शुरू करें। देखना सुबह आँख खुलने से लेकर के अभी तक क्या क्या किया, एक एक चीज़ देख डालो। शिव। ध्यान से देखते जाएं, कोई भी चीज़ छूटे नहीं। 1 मिनट शेष।